हेलो डियर, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कंपाउंडर एकेडमी। तो आज के लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट्स। इसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में हम एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का। कहने का मतलब बायोलॉजी के डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये बायोलॉजी जो वर्ड्स हैं ये कहाँ से आया, इसका मीन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो आज के लेक्चर में हम इसको समझेंगे। और स्टेप बाय स्टेप कौन से साइंटिस्ट इस पे वर्क किए इसको भी हम लोग आज के लेक्चर में समझेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर अपना हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है, ये वर्ड कहाँ से आया और ये बायोलॉजी किसका ब्रांच है देखा जाए। तो देखते हैं बायोलॉजी किसका ब्रांच है। देखा जाए तो बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस का ही एक ब्रांच है। बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी, अब किसका स्टडी करेंगे हम लोग, इसके बाद देखते हैं इसका डेफिनेशन सबसे पहले किसने फॉर्म किया था। देखा जाए तो ये जो वर्ड है, ये जो बायोलॉजी वर्ड है, इसका नॉमेनक्लेचर कहा जाए तो इसका नामकरण किसने सबसे पहले किया था, किसने किया था, जिसको हम कहते हैं ट्रेविरेनस ने। ट्रेविरेनस जर्मनी के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी ये जो वर्ड है उन्होंने ही दिया था। उन्होंने बताया था बायोलॉजी जो है ये दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुआ है। कौन से, बायोज, बायोज मीन क्या होता है, लाइफ होता है। और देखा जाए तो स्टडी, देखा जाए तो क्या, लॉजी, लॉजी मीन क्या होता है, स्टडी ऑफ। तो इसका डेफिनेशन क्या फॉर्म होगा यहां से देखा जाए तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी हम किसको कहेंगे, कहने का मतलब साइंस का वह ब्रांच हो जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लाइफ का हम लोग स्टडी कर सके, अध्ययन कर सके अच्छे से, वही क्या होता है, बायोलॉजी सब्जेक्ट्स है। तो इसका नॉमेनक्लेचर किसने किया था, इसका नामकरण नाम सबसे पहले किसने रखा था, ट्रेविरेनस ने। डेफिनेशन क्या फॉर्म हुआ यहां से, ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुआ है। कहने का मतलब ये दो शब्दों से मिलके बना है। कौन से, बायोज और लॉजी से। बायोज मीन क्या होता है, लाइफ होता है, लॉजी मीन क्या होता है, स्टडी ऑफ। तो इसका डेफिनेशन क्या फॉर्म होता है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट इस पे वर्क करना स्टार्ट किए थे। बायोलॉजी पे सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट वर्क किए थे, जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। कौन है, एरिस्टोटस। एरिस्टोटस ने सबसे पहले देखा जाए तो वो 350 बीसी से ही स्टार्ट किए थे ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करना। कहने का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करना, उनको क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किए थे एरिस्टोटस। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन सबसे पहले किसने किया था, एरिस्टोटस ने। उन्होंने ही एनिमल को क्लासिफिकेशन किए थे ब्लड और नॉन ब्लड के बेस पे। तो चलिए हम देखते हैं और भी स्टडी करते हैं और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस का ही एक ब्रांच है। और देखा जाए तो बायोलॉजी इज अ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड बायोस एंड लॉजिस। बायो मीन क्या होता है, लाइफ होता है, लॉजी मीन क्या होता है, स्टडी ऑफ। ये दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुआ बायोलॉजी, जिसका मीन क्या होता है, द स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ का ही स्टडी। किसका मीन होता है, बायोलॉजी का। तो डेफिनेशन देखें तो बायोलॉजी साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लाइफ का अध्ययन करते हैं, उसी को हम बायोलॉजी कहते हैं। देखते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, जिसको कि हम लोग अभी डिस्कस किए थे। और देखते हैं इसके फादर हम किसको कहते हैं। देखा जाए तो एरिस्टोटस को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उस टाइम से वो स्टार्ट किए थे ऑब्जर्वेशन जबकि थिंकिंग पावर बहुत ही वीक था। किसने, एरिस्टोटस ने, इसीलिए उनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। वो कब से स्टार्ट किए थे, 350 बीसी से। बीसी क्या होता है, ईयर के पहले चलता था। देखा जाए तो इसमें हम जो ईयर चल रहा है उसको ऐड करेंगे तो एग्जैक्ट टाइम अब हमें पता चल जाएगा। देखा जाए तो कितना चल रहा है, 2026 चल रहा है, इसमें हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलता है, आपका करंट टाइम देखें तो कितने टाइम पहले वो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किए थे। देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 6, 7 और देखें तो कितने हो जाएंगे, 3, 2। कितने ईयर हो गए, 3, 2 क्या हो गया, 3, 2, 7, 6।
इतने साल पहले से वो स्टार्ट किए थे ऑब्जर्वेशन करना, कहने का लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन उन्होंने ही किया था। और वो देखा जाए तो 500 से भी ज्यादा एनिमल के बारे में लिखे थे, अपने बुक में लिखे थे। कौन सी बुक थी उनकी? हिस्ट्री ऑफ एनिमल। उसमें उन्होंने 500 से भी ज्यादा एनिमल के बारे में डिटेल में लिखा था। कौन से? जैसे देखे जाए ऑक्टोपस, फिश, ह्यूमन, मंकी, सबके बारे में, प्लांट्स में भी उन्होंने स्टार्ट किया था। और 500 से भी ज्यादा, कहने का मतलब एनिमल के बारे में वो लिखे थे अपने बुक में। तो देखते हैं हम इनको फादर क्यों कहते हैं बायोलॉजी का। उन्होंने क्या किया था? एरिस्टोटल इज called the father of biology because he was the first science study of classification living organisms and scientifically। कहने का लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर सबसे पहले स्टडी किए थे, वही स्टार्ट किए थे, और क्लासिफिकेशन भी वही किए थे, जिसके बेस पे अब के टाइम मॉडर्न एज में किया जाता है क्लासिफिकेशन एनिमल का। तो उन्होंने इतना वर्क किया था। अब देखा जाए तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखें, बायोलॉजी का डेफिनेशन को देखें, और बायोलॉजी के फादर जो हैं एरिस्टोटल, और कौन से साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने नॉमेनक्लेचर किया था बायोलॉजी का, ट्रेविरेनस। तो ऐसे ही हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करते जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी के टाइप्स कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और उसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट आए जो कि अपना, कहने का मतलब, योगदान दिए, बताएं कि ये वर्ड है, ऐसा ऑब्जर्वेशन किए, कौन कौन से साइंटिस्ट थे। इसको हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।